हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी का स्वागत है एक और बेहद ख़ास वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं सूर्य की महादशा के बारे में। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है या आने वाली है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य की महादशा किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। करियर, ध्यान, धन, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आपकी पर्सनैलिटी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम हर एक राशि के लिए सूर्य महादशा के प्रभाव को डिटेल में समझेंगे और यह भी जानेंगे कि इस दशा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य महादशा के सामान्य प्रभाव। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की महादशा शुरू होती है तो उसके जीवन में कई अहम बदलाव आते हैं। सूर्य को राजा, आत्मबल, नेतृत्व और सत्ता का कारक माना जाता है और इसलिए इसकी महादशा जीवन में बड़ा प्रभाव डालती है। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है और शुभ स्थिति में बैठा है तो इस महादशा के दौरान विदेश यात्रा या विदेश में स्थायी निवास के योग बन सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर सूर्य नवम या द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति को विदेश से लाभ होने की संभावनाएं रहती है। भूमि, अग्नि, प्रशासन और आयुर्वेद से जुड़े कार्यों में सफलता। अगर आपका कैरियर सरकारी नौकरी, प्रशासन, कानून, पुलिस, आर्मी, रियल एस्टेट या आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़ा है तो सूर्य की महादशा में इसमें ज़बरदस्त तरक्की मिल सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी की कुंडली में सूर्य चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है। राजनीति और सरकारी नौकरी में सफलता। अगर आप आईएएस, आईपीएस, पुलिस, सेना या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो सूर्य की महादशा आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। विशेष रूप से अगर सूर्य दशम भाव में हो तो व्यक्ति को ऊंचे पदों पर काम करने का मौका मिल सकता है। बोलने की कला प्रभावशाली होती है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। सूर्य कम्युनिकेशन स्किल्स को भी प्रभावित करता है। इस महादशा में व्यक्ति की स्पीच दमदार होती है जिससे लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक बोलने या अहंकार की वजह से विवाद भी हो सकते हैं। अगर सूर्य द्वितीय या पंचम भाव में हो तो व्यक्ति एक बेहतरीन स्पीकर, लीडर या पब्लिक फिगर बन सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। अगर सूर्य कमजोर स्थिति में हो तो कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, खासकर दांतों की समस्याएं, पेट से जुड़ी दिक्कतें, आँखों से संबंधित परेशानी। अगर सूर्य छठे या अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए। खर्चों में वृद्धि होती है लेकिन धन की कमी नहीं रहती। सूर्य की महादशा के दौरान खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर अगर सूर्य द्वादश भाव में हो। हालांकि अगर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती और उसे सरकारी स्रोतों, प्रॉपर्टी या उच्च पदों से धन का लाभ होता है। अगर सूर्य दशम या लाभ भाव में हो तो व्यक्ति को प्रमोशन, व्यापार में बढ़ोतरी या सरकारी मदद से फायदा मिल सकता है। अब देखते हैं राशि के अनुसार सूर्य महादशा का प्रभाव। सूर्य की महादशा का प्रभाव अलग अलग राशियों में अलग अलग पड़ता है। मेष राशि में सूर्य की महादशा, अगर आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि में हो तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मेष राशि में सूर्य एग्जाल्टेड होता है, मतलब उच्च का होता है, यानी यह अपनी सबसे मजबूत स्थिति में रहता है। और जब सूर्य मजबूत होता है तो वह व्यक्ति को शक्ति, आत्मविश्वास और लीडरशिप की क्वालिटी देता है। आप बेहद आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट और आत्मविश्वासी, मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी और बिजनेस में ज़बरदस्त सफलता मिलती है। आपको रिस्क लेने से डर नहीं लगता और यही आपको आगे बढ़ाता है। मेरे एक क्लाइंट अमित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें अपना खुद का कुछ करना चाहिए। जब हमने उनकी कुंडली देखी तो पाया कि उनकी सूर्य की महादशा शुरू हो चुकी थी और सूर्य उच्च का था। हमने उन्हें सलाह दी कि वे बिज़नेस ट्राई करें। आज उनका खुद का एक सफल स्टार्टअप है और वे अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं। अब इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है जिससे रिश्ते में परेशानी आ सकती है। कभी कभी आप इतने ज़िद्दी हो सकते हैं कि दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहेंगे। अगर सूर्य अशुभ हो तो सिर दर्द, ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। अब इसकी रेमेडीज़ की बात करें, क्या करना चाहिए, तो रोज़ सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें। गुस्से पर कंट्रोल के लिए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। वृषभ राशि में सूर्य की महादशा की बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में हो तो क्या होगा?
वृषभ एक पृथ्वी तत्व की राशि है और इसे शुक्र ग्रह नियंत्रित करता है, लेकिन शुक्र और सूर्य के आपस में बनती नहीं है, इसलिए यहाँ सूर्य थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर सही उपाय किए जाएं तो यह दशा भी आपके लिए अच्छा फल दे सकती है। अब इसके सकारात्मक प्रभाव देखते हैं तो वृषभ राशि में सूर्य वाले लोग जमीन, प्रॉपर्टी और खेतीबाड़ी में ज़बरदस्त सफलता पाते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो लग्जरी आइटम्स, होटल इंडस्ट्री या रियल एस्टेट में पैसा कमा सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है, अच्छी गाड़ी, घर और पैसा आने लगता है। मेरे एक क्लाइंट रवि जी, जो एक छोटे से गांव में रहते थे, अपनी खेती से ज़्यादा कुछ कमा नहीं पा रहे थे। जब हमने उनकी कुंडली देखी तो पता चला उनकी सूर्य की महादशा चल रही है, लेकिन सूर्य वृषभ में था। हमने उन्हें सलाह दी कि वे ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी बिजनेस पर ध्यान दें। आज वे एक सफल किसान हैं और उनकी आमदनी 3 गुना बढ़ गई है। अब इसके नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, खासकर आँखों और दांतों से जुड़ी दिक्कतें। कभी कभी धन की समस्या भी आ सकती है क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, खासकर माता पिता से मतभेद हो सकते हैं। क्या करें? हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफ़ेद चीज़ों जैसे दूध और चावल का आपको दान करना है। रोज़ सुबह तांबे के लोटे में रखा गया पानी पिएं, इससे शरीर और भाग्य दोनों को फ़ायदा मिलेगा। रविवार को लाल कपड़े पहने और सूर्य मंदिर में दर्शन करें। मिथुन राशि में सूर्य की महादशा का क्या परिणाम होता है, अब ये देखते हैं। तो मिथुन राशि बुध ग्रह द्वारा संचालित होती है, जो बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशन और लर्निंग से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति विद्वान, लेखक और अच्छा वक्ता बनता है। पुराण, शास्त्र और आध्यात्म में रुचि बढ़ती है। व्यवसाय में सफलता मिलने की संभावनाएं रहती है। मेरे एक क्लाइंट संदीप जी, जो एक छोटे शहर में टीचर थे, उनकी सूर्य की महादशा शुरू हुई। हमने देखा कि सूर्य मिथुन राशि में था। सलाह दी कि वे अपने विचारों को लिखना शुरू करें। आज वे एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं। पर चुनौतियां भी हैं। कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, जिससे निर्णय लेने में देरी होती है। वाणी में कटुता आ सकती है, जिससे लोग नाराज हो सकते हैं। बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहने और हरे मूंग का दान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे बुध और सूर्य दोनों मजबूत होंगे। कर्क राशि में सूर्य की महादशा का क्या प्रभाव होता है, अब ये जानते हैं। तो कर्क जल तत्व की राशि है और इसे चंद्रमा नियंत्रित करता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों दोस्त हैं, लेकिन यहाँ सूर्य थोड़ा सा भावनात्मक हो जाता है। राजा या सरकार से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहता है और माता का सहयोग बराबर मिलता रहता है। अगर व्यक्ति प्रशासनिक सेवा, राजनीति या रिसर्च से जुड़ा हो तो सफलता उसको मिलती ही मिलती है। मेरे एक क्लाइंट प्रीति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। जब उनकी सूर्य की महादशा शुरू हुई तो हमने देखा कि सूर्य कर्क राशि में था। हमने उन्हें बताया कि अगर वे अनुशासन बनाए रखें और भावनाओं पर काबू रखें तो उनको सफलता निश्चित ही मिलेगी। कुछ ही महीनों में उनका सिलेक्शन हो गया। पर इसके साथ कुछ चुनौतियां भी होती है। तो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी और भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो सकता है। मित्रों से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखें। रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सफ़ेद वस्त्र पहनें और दूध का दान करें। सिंह राशि में सूर्य की महादशा का क्या प्रभाव होगा, वो देख लेते हैं। तो सिंह राशि में सूर्य अपने घर में होता है, स्वग्रही होता है, यानी सबसे ताकतवर स्थिति में होता है। सरकारी नौकरी, पदोन्नति और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। व्यक्ति में ज़बरदस्त आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी होती है। ज़मीन, जायदाद और खेती से भी अच्छा लाभ होता है। मेरे एक क्लाइंट अजय जी एक प्राइवेट जॉब में थे, लेकिन उनकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही थी और सूर्य सिंह राशि में था। हमने उन्हें सलाह दी कि वे सरकारी परीक्षा दें। अगले ही साल उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया और आज एक बड़े पद पर कार्यरत हैं। पर इसके साथ जो चुनौतियां हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो कभी कभी व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, जिससे लोग उनसे दूर होते हुए चलते हैं। सूर्य की पीड़ित होने की अवस्था में पिता से संबंध ठीक नहीं रहते। रेमेडीज़ आप इस प्रकार कर सकते हैं। रविवार को लाल कपड़े पहने और गुड़ का दान करें। मंदिर में भगवान सूर्य देव की पूजा करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
अब जब कन्या राशि में सूर्य की महादशा हो तो क्या करें। कन्या राशि बुध ग्रह से संबंधित है और यहाँ सूर्य एक विश्लेषणात्मक सोच वाला प्रभाव देता है। व्यक्ति बुद्धिमान, सम्मानित और धार्मिक होता है। देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा का भाव बढ़ता है। व्यक्ति को जीवन में पशुधन और संपत्ति का लाभ मिल सकता है। मेरे एक क्लाइंट रमेश जी जो एक छोटे से गांव में रहते थे, उनकी सूर्य की महादशा शुरू हुई और सूर्य कन्या राशि में था। हमने उन्हें सलाह दी कि वे धार्मिक कार्यों में रुचि लें और समाज सेवा करें। आज वे एक बड़े ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और समाज में बहुत ही सम्मानित माने जाते हैं। इसके साथ भी चुनौतियां हैं। व्यक्ति कभी कभी ज़्यादा सोचने लगता है और निर्णय लेने में देरी करता है। अगर सूर्य अशुभ हो तो पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। रेमेडीज़ में आपको ये करना है, बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करना है और हरे मूंग की दाल का दान करना है। रोज सूर्य को जल चढ़ाना है। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, यह था सूर्य की महादशा का प्रभाव मेष से कन्या राशि तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तुला से मीन राशि में सूर्य की महादशा का, नीच राशि में सूर्य का प्रभाव, मुक्त दशा और अशुभ सूर्य के दशा के उपाय। अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को समझना चाहते हैं या आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आगे आने